और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अपना मताधिकार का प्रयोग करने आए, अपना वोट डालने यहाँ पर पहुंच गए। वो नारायणपुरा इलाका है जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का वोट है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री खुद भी पहुंचे थे। रानीप इलाके में प्रधानमंत्री ने एक स्कूल में मतदान किया है। इसी सीट से अमित शाह भी जो है वो विधायक रहे हैं लंबे समय तक, और ये नारायणपुरा सीट हो या घाटलोदिया सीट हो, ये ऐसी सीटें हैं गुजरात की जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 27 साल में बीजेपी ने इन सीटों पर कभी जो बीजेपी हारी नहीं है, तो इसलिए ये बीजेपी का बहुत ही मजबूत गढ़ है। और इसके साथ साथ अहमदाबाद की जो 16 सीटें हैं उनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। अदिति की 16 में से पिछली बार कांग्रेस ने जरूर बीजेपी को चौंकाया था जब 4 सीटें जीती थी, वरना होता यही आया है कि 16 में से अधिकांश सीटें जो हैं 90% से अधिक वो बीजेपी जीतती आई है। और अखिलेश, ये कोई छोटी बात भी नहीं है कि 27 सालों तक आप एक ही राज्य में सत्ता पर बने रहे, और ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, वहां पर मुद्दे हैं। बावजूद उसके सत्ताधारी पार्टी से ही अगर मतदाता उम्मीद रखते हैं और उन्हीं की तरफ देखते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और गुजरात मॉडल का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह प्रचार में करते आए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं नतीजा भी दिख रहा है कि जो बीजेपी है वो चुनाव को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उसके बावजूद जब उनके बहुत सारे जो साथी हैं उनका टिकट काटने से वो बागी होते हुए नजर आए, उसके बावजूद बिल्कुल। और ये बीजेपी के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, दोनों ही गुजरात से आते हैं। इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि 27 साल किसी राज्य में शासन करना और उसके बाद एक बार फिर से सभी जो एग्जिट ओपिनियन पोल हों वो तमाम यही इशारा करते हैं कि किस तरह से बीजेपी की वापसी की भविष्यवाणी की जा रही। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय राजनीति में कम ही ऐसी पार्टियां हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि लेफ्ट पार्टियां जो है वो पश्चिम बंगाल में लगातार जीतती रही थी, और एक तरह से बीजेपी ने भी गुजरात में वही मॉडल बना लिया है। तो प्रधानमंत्री के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नारायणपुरा इलाके में अमित शाह इस वक्त वोट डाल रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ यहां पर भी अखिलेश नजर आई। तो गृह मंत्री का मताधिकार का प्रयोग करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, और नारायणपुरा इलाका जहां से कि खुद अमित शाह लंबे समय तक विधायक रहे हैं, गुजरात विधानसभा में जाते रहे हैं, वहां पर वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, परिवार के साथ आए हैं। और जैसे कि हमने देखा था जब वो जा रहे थे तब भी बड़ी संख्या में लोग बाहर मौजूद थे। वहां उनका स्वागत गृह मंत्री अमित शाह का किया गया था, और इसके बाद अब मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बाहर जाएंगे, और शायद हो सकता है कुछ दूर जाकर के जहां मीडिया हो वहां उनसे बातचीत भी करें। पीएम मोदी की भी तस्वीर हमने कुछ देर पहले देखी थी जहां पर कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उनके बेटे जय शाह भी उनके साथ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस बार गुजरात में त्रिकोणीय हो चुका है मुकाबला आम आदमी पार्टी के आने के बाद से, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरागत सीटें बचा पाएगी यहाँ पर, इसके बावजूद कि उनके जो दिग्गज थे वो प्रचार से दूर रहे? क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? किस तरह के नतीजे यहाँ पर आएंगे, ये देखना गुजरात में इस बार काफी दिलचस्प होगा। 8 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा दिन अब बचे नहीं है। तो आज दूसरे दौर का और निर्णायक दौर का मतदान गुजरात में जारी है। सुबह 8 बजे से ही लोगों की भीड़ जो है वो दिख रही है, और यहाँ पर सभी पार्टियां जो पहले चरण की कम मतदान से चिंतित थी वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे चरण में लोग ज्यादा और बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे अपने घरों से और मतदान करेंगे। और जहां तक अमित शाह की बात करें अदिति, पिछले करीब 3 दशक से आप ये मान करके चलिए कि गुजरात में बीजेपी की जो जीत होती आई है इसमें इनकी रणनीति की भी एक बड़ी भूमिका रही है। लगातार हम कह सकते हैं पिछले कई हफ्तों से गुजरात पर इनका ध्यान है, और कई दिनों से तो यहाँ पर गुजरात में एक तरह से डेरा डाले हुए थे गृह मंत्री अमित शाह। और कल रात की भी वो फोटो आई हैं जहाँ पर कि श्री कमलम जो कि बीजेपी का मुख्यालय है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, इनकी तमाम बड़े नेताओं की बैठक वहाँ पर हुई थी। करीब 1 घंटे तक वो बैठक चली थी। उसके बाद आज सुबह की तस्वीरें जहाँ पर कि पीएम मोदी ने पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अब गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जो पहले दौर में कम मतदान रहा, निश्चित तौर पर उस पर भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए निकलें। पार्टी ये कहती भी आई है कि पहले आप मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए, और यही कारण है कि इस बार दूसरे दौर में खास तौर से बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी को, कार्यकर्ताओं को झोंका है इस चीज़ के लिए कि जो उनके अपने समर्थक हैं, उनके अपने मतदाता हैं, वो घरों से निकले और वोट डालें।